Aim right, achieve big at KR Mangalam University. शिवम त्यागी, अगर ये कानून आया इससे आखिर फायदा क्या हुआ? धर्मांतरण तो नहीं रुका, धर्मांतरण यूपी में उसी तरीके से अभी भी हो रहा है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण को रोकने के लिए जो 2021 में हम कानून लेकर आए और खास तौर पर जो उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि आज इस तरह के लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका इलाज किया जा रहा है और उनसे स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, 2021 से पहले इस तरह की चीजों पर कोई ध्यान देता था क्या? या फिर उसमें कानून के अंदर प्रोटोकॉल्स में क्या था? कुछ भी तो नहीं था। आज 3 साल से लेकर 10 साल तक की हमने सजा बढ़ाई है। उसमें अगर कोई भी धर्मांतरण कराता है, कोई भी कन्वर्जन कराता है तो उस पर उसको आपको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, सारी चीजें होनी पड़ेगी। और तो और उसको तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया था उसको कहा गया कि ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात ऑफिशियल स्टेटमेंट की है, जब हम ये 2021 में धर्मांतरण का कानून लेकर आए थे, यही हरा कुर्ता पहनकर अनुराग भदौरिया बैठते थे टीवी पर और ये कहते थे ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये बेकार लोगों को परेशान करने की बात करते हैं, ये देश को परेशान करने की बात करते हैं, ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आज कह रहे हैं कानून का क्या फायदा है? अरे 2021 वाला अनुराग भदौरिया सही था या 2025 वाला? मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, एंटी कन्वर्जन लॉ जो आया है उसकी वजह से ही ये चीजें तेज हुई हैं, उसकी वजह से ही इस तरह के आदमी जो लोग दुनिया भर में घूम कर आ रहे हैं, जाहिर है सबको घूमने का अधिकार है, सबको घूमने का अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन जब पता चला, जब जांच हुई और जब देखा गया कि खास तौर पर अगर हिंदू धर्म में महिलाओं की, बेटियों की बात करें तो उनके लिए भी हर एक उस पर हर एक जगह पर जो है कानून बनाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, मतलब अगर लड़कियों की बात करें तो ठाकुर और ब्राह्मण की जो बेटियां हैं अगर उनको कन्वर्ट करते हो तो कुछ और पैसे हैं, पिछड़ों की बेटियों को कन्वर्ट करते हो तो कुछ और पैसे हैं। हमारी सरकार है, हम एक्शन ले रहे हैं, हमने कानून बनाया है। आप कानून बनाने के भी विरोध में थे और आज भी विरोध में, कह रहे नहीं सरकार ने क्या किया। इस तरह के मौलानाओं पर और इस तरह के धर्मांतरण करने वाले लोगों पर कानून का शिकंजा उत्तर प्रदेश में कसा जाएगा और देश में जितने भी भाजपा के राज्य हैं वहां पर हम तो इस तरह से चीजों को आगे लेकर आ रहे हैं। बल्कि उल्टा अगर इसके अलावा बात करूं तो झारखंड में भी एक कानून है कमजोर, जिसमें क्या है कि कन्वर्जन में अगर कोई पकड़ा गया तो उसको कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, जेल तक नहीं है उसके लिए। चलिए इसका जल्दी से जवाब ले लेती हूं। अनुराग जी, क्या समाजवादी पार्टी में कोई कंफ्यूजन है कि कब इस कानून के विरोध में बोलना है, कब सपोर्ट में बोलना है, कब सरकार को निशाना बनाना है? सरकार अगर कानून बनाए तो उस पर सवाल खड़े कर देना, ये कहना कि भाई हम तो साथ खड़े ही नहीं है, ये एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद अंबर जैदी आपके पास आऊंगी, जवाब दें। वैसे कमाल की बात है, आप कैसा सवाल पूछ रही हैं? मैंने बोला 3 साल की बच्ची के साथ इन्होंने कहा कि 3 महीने बच्ची को रखा। सवाल वो था मैडम जी, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रही बीजेपी से पूछने के लिए। आप सवाल अनुराग जी, आपका सवाल भी मैं पूछ रही हूं और शिवम त्यागी भी आपके सवाल को ध्यान से सुन भी रहे हैं। जवाब मैं लूंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मैंने सवाल नहीं पूछा तो मैं आपको बता रही हूँ आपकी जानकारी। नहीं, आपने नहीं पूछा। आपकी हिम्मत विपक्ष, मैं समझ सकता हूँ आपकी हिम्मत जो होती विपक्ष पड़ती, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के एंकर हैं, उन्हीं की सपोर्ट में खड़ी हैं। अब मुझे बोलने दीजिए। अब आपने एंकर को भी पार्टी की प्रवक्ता की तरह पेश कर दिया। सुन लीजिए अनुराग जी, सवाल का जवाब दीजिए। मैंने दे रहा हूं, मैंने कहा 3 महीने बच्ची के साथ रखा गया। सवाल ये है सरकार किसकी है? सवाल ये सबसे बड़ा है। बच्ची को 3 महीने तक वहां शादी करवाई गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां थी? ये सवाल है सबसे बड़ा। उसके साथ अन्याय हो रहा था, 3 महीने तक सरकार कहां थी? सवाल है ये सबसे बड़ा। इस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहां था एसएचओ, कहां था एसीपी, कहां था एसडीएम, कहां था एडीएम, कहां था डीएम, कहां था एसएसपी, कहां था आईजी, कहां था एडीजी? यही सवाल है। माने कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची उत्तर प्रदेश में कि नहीं बची है? और इतने शान से कह रहे हैं 10 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख लिया जाता था और हमने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया तुमने? वहां पे 3 महीने तक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, पकड़ लिया तुमने? शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? राजनीति करते हो सिर्फ धर्म के नाम पे, न्याय के नाम पे राजनीति करो। बच्ची को न्याय की बात करनी चाहिए थी आपको, उसके साथ अन्याय होना ही नहीं चाहिए था। अन्याय हुआ है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप उसके साथ अन्याय हो गया, होना नहीं चाहिए था, तो क्या कर रहे थे आप? अन्याय ना हो बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए था। और अनुराग जी, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि अगर कानून आया तो फिर जमीनी हकीकत क्यों उलट इसके नजर आ रही है? मैंने सवाल पूछा। अनुराग, शिवम जल्दी से आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए, इसके बाद मुझे बाकी मेहमान को अगर आप इनसे सवाल पूछोगी तो इनके पास अलग अलग तरीके के भाषण हैं, ड्रामे हैं, रैंट करना है, इनको फालतू की बातें करनी है। मैं फिर से कहता हूँ, ये कानून जब बना, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये लगातार नॉन स्टॉप कमेंट्री नहीं चल रही, इंडिया और इंग्लैंड का मैच नहीं चल रहा है, यहाँ कमेंट्री देंगे आप, चुप रहिए।
बताइए पूरा आप मौका दे रही हूँ, ये प्लीज देखिए, सब लोग विषय पर ये रहेंगे और सही से ये अपना डॉक्टर point रागिनी सोनकर है, विधायक सपा। ऑफिशियल स्टैंड है इनका। जब ये बिल पास हुआ वो कहती है यह पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, क्योंकि दो युवा अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और अगर इनके मां बाप भी राजी है तो तीसरे व्यक्ति की शिकायत का क्या मतलब है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने आकर कहा था कि जो अपनी मर्जी से शादी विवाह कर रहे हैं उसके लिए तो ये बिल ही नहीं है, ये बिल ही उन लोगों के लिए है जिनको जबरदस्ती लालच देकर पैसे से, नौकरी से और तमाम चीजों से उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, उनको अलग लेकर जा रहा है, उनके लिए बिल है। तब तो ये संविधान के खिलाफ था। आज ये भाषण दे रहे, एसएचओ ने क्या किया, एसीपी ने क्या किया, डीसीपी ने क्या कह रहे, छोड़िए ना इस बात को भाई। समाजवादी पार्टी जो सपा में विपक्ष में बैठी हुई है उसने क्या किया? ये इस तरह के मौलाओं को शेल्टर देने का काम ही आपका है भाई। जब बिल लेकर आओ तो कहते हो कि बिल हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जब वहां पर कोई इस तरह का काम निकल कर आ जाए तो कहते हैं नहीं, जवाब दीजिए, समझ आएगा, रुकिए, रहने दीजिए भाई। ठीक है शिवम, ये मैच देखने का शौक है तो ये कमेंट्री भी करोगे यही टीवी पर बैठकर, एक दूसरे से बात कर लेते हैं।